हेलो गाइस, माय नेम इज तुफैल खान। मैं अपने मामा के साथ आया था मॉल। तो वहाँ पर ना मैं हमेशा जाता था, पर मैंने कभी नहीं देखा वहाँ पर बहुत सारे झूले भी होते हैं। एक दिन मैं अपने मामा के साथ गया कल, तो मैंने देखा वहाँ पर ना मॉल की बैक साइड बहुत सारे झूले थे। वहाँ पे ये तीन तीन गाड़ियाँ भी थी। तो मेरे मामा ने पूछा अंकल से कितने पैसे में, तो उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे बताया। तो मैं आगे बढ़ गया, वहाँ देखा हमने यहाँ पे बॉलिंग वगैरह कर रहे थे बच्चे, और भी बच्चे मेरे साइज के और मुझसे भी बड़े। फिर मैं थोड़ा आगे चला, मैंने देखा यहाँ पर ट्रेन भी खड़ी हुई थी। भाई साहब, कलरफुल ट्रेन, इतनी अच्छी। बस मेरा मन कर रहा था मैं बैठ जाऊँ। मैं वहाँ पे चढ़ भी गया था। तो मेरे बाबा ने बातचीत करी कि कितने का टिकट है यहाँ पर। तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ का टिकट लगेगा, तो थोड़ा महंगा था टिकट, तो लेकिन भीड़ भी हो रही थी उसमें टिकट में गाइस। तो फिर मेरे बाबा कहने लगे बच्चों बाहर आ जाओ तीनों, मैं अभी टिकट लेकर आऊंगा, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पूरा राउंड लगा कर आएंगे पीछे से, पूरा घुमा के पूरा मॉल। तो गाइस भाई साहब, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था इसमें से उतरने का। इतना मजा आ रहा था ना इसमें, बहुत ही मजा आ रहा था। फिर मैं इसमें से उतरा तो मैंने देखा आगे इतने अच्छे अच्छे झूले थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ आगे। आओ मेरे साथ गाइस, आप भी देखो यहाँ पर इतनी बड़ी आइसक्रीम, ऐसा लग रहा है रियल, निकाल के खा लो। फिर आगे बढ़े हम, तो देखा तो एक राउंड राउंड वाला झूला था। तो मेरे बाबा ने बोला यहाँ तो चक्कर आ जाएंगे, तो मैं इसमें नहीं बैठा था। फिर मैं थोड़ा आगे गया, फिर मैंने देखा वहाँ इतना बड़ा टेडी बियर बना हुआ और बहुत सारे पांडा वाले झूले थे वहाँ पर। फिर मैं वहाँ से आ गया, मुझे तो मजा आ रहा था ना देखने में। फिर मैं अपने बाबा के साथ आगे आया टिकट लेने। तो यहाँ से हमने भैया से टिकट ली। टिकट ये ले ली, देखो मेरे बाबा के हाथ में है टिकट। फिर ये ले ली हमने टिकट। अब हम बढ़ते हैं आगे। ट्रेन में बैठ चुके थे हम टिकट दिखा के। तो ये भैया हमें राउंड लगवा रहे थे पूरा घुमाकर। इतना मजा आ रहा था ना मुझे जुकाम भी हो रहा था, नोजी भी आ रही थी बार बार। मैं परेशान हो रहा था, पर मैं एंजॉय कर रहा था बहुत ज्यादा। अभी देखो मेरी मम्मा ने मुझे डांटा भी था वहाँ पर। तो मैं बहुत शरारती हूँ ना भाई, आपने देखा होगा, इसलिए मुझे हर वक्त डांट पड़ती रहती। अब मैं थोड़ा सा देखा, मेरे पीछे लोग मुझे देख रहे थे क्योंकि मैं शरारत करता हुआ जा रहा था। मैं अपने बाबा से बात भी करता हुआ जा रहा था, व्लॉगिंग कर रहा था मैं। मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक है। आप वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो पे बने रहना। आगे देखो कितना अमेजिंग सा, इतना मजा आने वाला है ना। आप लोग देखोगे, आप भी देखोगे कि कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं, ये है V3S मॉल, लक्ष्मी नगर में V3S मॉल। बहुत ही अच्छा मॉल है। देखो अभी ये एक राउंड लगाकर म्यूजिक बज रहा था, मैंने डांस करा थोड़ा सा। फिर यहाँ पर रुके हम। उन भैया का पूरा टाइम पूरा हो चुका था, अब हमारी ट्रेन रुकने वाली थी। गाइस देखते रहो आप, आपको आगे चल के तो और भी मजा आने वाला है। देखो अब ये ट्रेन का राउंड इन्होंने पूरा कर दिया था। यहाँ पर ना पता है इतने अच्छे अच्छे वो है आइसक्रीम वगैरह के स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे हम खाना भी खा सकते हैं। मुझे भूख तो लग रही थी, पर मुझे ना पहले झूला झूलना था। बहुत सारे झूले झूलने थे। ये मेरा भाई है टकलू उमेर, और ये है मेरी बहन अमायरा, छोटी सी बहन भाई है मेरे, ये ट्विंस बहन भाई है मेरे। आप पहले भी मिल चुके हो इनसे। अब देखो भैया ने एक राउंड और मतलब एक्स्ट्रा लगवा दिया था, पर कोई नहीं, मुझे तो इतना मजा, मेरा तो दिल था ही नहीं उतरने का। पर उन्होंने बोला चलो भाई टाइम पूरा हो गया, उतरो। फिर हम यहाँ से अब उतरने वाले थे। मेरी मम्मा भी बैठी हुई थी ट्रेन में, मेरे मामा भी बैठे थे। अब मैं यहाँ से उतर चुका था, तो मैंने मेरा वायरा को बंद कर दिया। तो वो दोनों रोने लगे, वो सोचने लगे कि हम जा रहे हैं। तो गाइस मेरा वायरा तो यहाँ पर डर चुके थे। मुझे बहुत मजा आता है इनको छेड़ने में। फिर बाबा ने मुझे डांटा, उनको दोनों को बाहर निकाला। फिर मैं यहाँ पर भैया के पास आया, तो मेरी मम्मा कहने लगी इतना ऊंचा है ये, आप दोनों को डर नहीं लगेगा। फिर पहले तो हमने उमेर को बिठवाया, तो उमेर तो इतना डर गया था, आपको क्या बताऊं मैं, उमेर बहुत ज्यादा डर गया था। फिर मेरी मम्मा ने पूछा ये बेल्ट मतलब खुलेगी तो नहीं, बहुत टाइट से अच्छे से बांधना, क्योंकि मेरी मम्मा को बहुत डर लगता है। तो भैया ने बहुत अच्छे से बेल्ट बांध दी थी, इसको आगे बढ़ाया हमने उमेर को। फिर मेरी टर्न आ गई थी, अब ये मुझे बैठाएंगे। इतना मजा आ रहा था मुझे तो बैठने के बाद, मैं आपको क्या बताऊं। अब देखो यहाँ पर ये लोग मुझे बैठाएंगे भैया, और ना मेरी बेल्ट बांध देंगे।
मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया था, मैंने फर्स्ट टाइम झूला झूला, इससे पहले मैंने कभी झूला नहीं झूला ये वाला, क्योंकि ना मेरी मम्मा मुझे बैठने नहीं देती थी, मैं छोटा था, अब मुझे बैठने देती है मेरी मम्मा, मैं बड़ा हो गया। भाई साहब फिर ये अमायरा इतनी तेज है भाई साहब, हर जगह रोने लग जाती है, ये अमायरा तो रोने लगी थी, तो ये मेरी बहन टकली रोने लगी थी अमायरा, फिर मेरी मम्मा ने डांटा इसको, फिर वो बैठ रही थी बिल्कुल चुप होके, क्योंकि हर जगह रोने लग जाती है, इसको इतना डर लगता है। अब मेरा दिल कर रहा था बस जल्दी से भैया झूला चला दे, पर उन्होंने इतना टाइम लगा दिया इन दोनों की बेल्ट बांधने में, खैर कोई नहीं, मेरे बहन भाई भी मस्ती कर रहे थे, स्टार्ट हो चुका था झूला। वाह देखो गाइस, इसका व्यू देखो कितना प्यारा है, आपने ऐसा झूला देखा है क्या कहीं? अगर देखा है तो कमेंट में बताना मुझे, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर, इतना प्यारा भाई साहब, लाइटिंग इतनी प्यारी इसकी, येलो ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन, मतलब, और ये जो पॉइंट है ना जिसमें मैं बैठा हूँ, दिल कर रहा था मैं यहाँ से नहीं जाऊँ, मेरा तो दिल कर रहा था बस मैं झूलता ही जाऊँ, झूलता ही जाऊँ, इतना मजा आ रहा था। और यहाँ पर ना रात को गए थे हम 8 बजे के बाद, अंधेरे में इतना मस्त लग रहा था भाई साहब यहाँ का व्यू, ये झूला देखो आपको कितना जबरदस्त लग रहा है ना। और पता है हम ही लोग तीनों बैठे हुए थे और तो कोई था नहीं इस झूले में, मेरी मम्मा कह रही थी मेरा मायरा रो रहा है भाई उतार दो, पर मेरे बाबा ने कहा नहीं रहने दो, उनको आदत कैसे पड़ेगी झूले झूलने की, तो मेरी मम्मा चुप हो गई। फिर उमेर तो रोने लगा, उमेर कह रहा है मम्मा मम्मा मम्मा, इसको इतना डर लग रहा था, और हमारा तो रोने लग गई थी भाई, एकदम चुपचाप बैठ गई थी, इसको इतना डर लग रहा था। और इस झूले में देखो गाइस सनफ्लावर बना हुआ है, इतना प्यारा सा, इतना अच्छा व्यू है ना झूले का, मतलब मैं तो बस दिल कर रहा था मैं इसमें से उतरूं ही ना झूले में से। अब आप बताओ अगर आपके आसपास, घर के आसपास कहीं आपके पास ऐसा झूला है तो आप भी मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और इस झूले का टाइम था 5 मिनट का, उसमें मेरी मम्मा ने तो बस भैया उतार दो, मेरी मम्मा बस ऐसे ही करती रहती है, उनको इतना डर लगता है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे टाइम पूरा हो गया था हमारा, तो सबसे पहले तो उमेर को उतारा था उन्होंने भैया ने, फिर मुझे उतारा था, और मुझे तो बाबा ने उतारा था, ऐसे इधर से उतार लिया था साइड में से, फिर हमारा की बेल्ट खोली, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद देखा मैंने सामने मुझे आइसक्रीम दिखी, जो कि सबकी फेवरेट होती है, मेरी भी बहुत फेवरेट है आइसक्रीम, तो मैंने उनका टिश्यू पेपर उठाया, मेरे बाबा ने मेरा थप्पड़ लगा दिया, इतना डांटा मुझे बाबा ने, क्योंकि मैं कहीं भी चल जाता हूँ, क्या करूँगा, इस मेरी आदत है शरारत करना। खैर मेरी मम्मा ने बोला ऐसे नहीं करो, कोई बात नहीं मत डांटो, बच्चे तो ऐसे करते हैं। फिर मैंने आइसक्रीम ले ली उनसे, वैनिला फ्लेवर, आप बताना आपको पसंद है क्या? मुझे तो बहुत पसंद है, पर मैं पूरी आइसक्रीम नहीं खा पाता, थोड़ी थोड़ी खा के मम्मा को दे देता हूँ, ये दोनों भी बाबा को दे देते हैं थोड़ी थोड़ी खा के आइसक्रीम। फिर हमने आइसक्रीम लेके ना हम जगह देख रहे थे बैठने की, यहाँ पर कहीं जगह है बैठने की, तो फिर वहाँ पर ना बैठने का वो बना हुआ था, ऐसी मतलब सीट बनी हुई थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मेरी मम्मा कह लेंगे चलो बेटा यहीं बैठ जाओ, आप तीनों बैठ के खाओ, क्योंकि आइसक्रीम ना गिर जाती है, हाथ से छूट जाती है, तो फिर हम तीनों यहाँ बैठ गए थे गाइस, उमेर, अमायरा और मैं और मेरे बाबा, मेरी मम्मा बना रही थी हम लोगों की वीडियो। तो फिर यहाँ पर हमने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाने के बाद ना मुझे लग रही थी बहुत तेज प्यास, तो मेरी मम्मा कह लेंगी बेटा रुक जाओ यहाँ कहीं पानी नहीं है, फिर मेरे बाबा ने बोला यहाँ पर मिलता है पानी, तो मैं यहाँ पर गया भाग के, पहले तो इन दोनों को देखो, ये दोनों छोटे छोटे भाई कहाँ जा रहा है, पानी तो मैंने ले लिया था, फिर हम गए यहाँ पे नजीर फूड है फेमस है, यहाँ पर नजीर फूड फेमस है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत तेज मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि गाइस मैं ना घर से कुछ भी खा के नहीं निकला था, तो हम यहाँ पर आ गए थे, तो हम यहाँ पर बैठे वेटिंग में, फिर अब हम खाने का वेट कर रहे थे, तो मैं थोड़ी शरारत करने लगा यहाँ पर, मुझे यहाँ पे भी इतनी डांट पड़ी मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मेरे बाबा ने ऑर्डर दिया खाने का, तो फिर हमने खाना मंगाया वहाँ पर, तो उन्होंने बोला वेट करो 10-15 मिनट का, उसके बाद मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने दोपहर में भी खाना नहीं खाया था घर में। फिर अब गाइस देखो हमने क्या ऑर्डर करा, वेजिंग करना, हमने क्या ऑर्डर करा, मैं टेबल के नीचे बैठ गया तो शरारत करने मुझे शरारत करने में तो मजा आता है गाइस, मैं इन दोनों को छेड़ा था, बहुत ज्यादा मस्ती करता हूँ मैं उमेरा मायरा के साथ। वो भैया आए तो उन्होंने 2 प्लेट्स रख दी थी, चटनी रख दी थी, प्याज रख दी थी, फिर उसके बाद ना बस हमारा ऑर्डर आने ही वाला था, फिर क्या था मेरे बाबा ने मुझे फिर डांटा, कहने लगे सीधे बैठो तो पहले ऊपर आके, फिर मैं ऊपर आके बैठा, फिर हमारे ये नान आ चुके थे, तंदूरी रोटी के नान, इतना टेस्टी होता है ना यहाँ का खाना मैं आपको क्या बताऊँ, और ये टिक्का बोटी आ चुका था मेरा फेवरेट। फिर बाबा कहने लगे अगर आप ऐसी
मम्मा ने मुझे डांटा, मैं ऊपर आके बैठा, फिर मुझे खाना खिलाया। अब इन दोनों ने तो खाना खाया नहीं था, ये मस्ती कर रहे थे, यहाँ पर वॉक कर रहे थे ये। मम्मा इनको बुला रही थी लेकिन ये नहीं आ रहे थे, शरारती बच्चे। इन्होंने खाना नहीं खाया दोनों ने, बिल्कुल ही खाली पेट घूम रहे थे इधर से उधर, और मैं खाना खा रहा था। उसके बाद हमारा खाना कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद हमें मिली वहां से स्वीट्स, इतनी सारी, भाई साहब मेरे तो 2 पाउच उठाए, उमेर ने भी और अमायरा ने भी। मुझे बहुत अच्छी लगती है, सॉफ्ट मीठी मीठी। फिर हम वहाँ से निकल चुके थे, हमने एग्जिट ले लिया था रेस्टोरेंट में से, बहुत मस्ती करी, पेट मेरा भर चुका था। फिर हमने देखा वहाँ पर दोबारा से ट्रेन खड़ी हुई है। मैंने एक बार और बोला था, फिर तो भाई साहब मुझे इतनी डांट पड़ी पापा के लगे, चलो घर सुबह स्कूल जा रहा है। संडे का दिन था ना, फिर मुझे आज स्कूल जाना था, तो फिर मंडे में मुझे स्कूल जाना था सुबह। बस क्या था, फिर हम वहाँ से निकल पड़े। फिर निकले हम, थोड़ा हम चले, फिर आगे देखना आपके लिए एक अमेजिंग सा क्या है वो आपको दिखाऊंगा आगे। मैंने ट्रॉली में बिठा दिया इन दोनों को, और इन दोनों को ट्रॉली में बिठा के चला दिया मैंने इनको। वहाँ पे सब देखने लगे कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। इन दोनों को इतनी मस्ती आ रही थी ना, मैंने इनको पूरा चलाया, घुमाया, राउंड लगाया। फिर मेरा भी दिल था इस पे बैठने का, तो फिर क्या था, अमायरा को हमने निकाल दिया। फिर मेरी मम्मा बोलने लगी बाबा से कि वो जुबैर आप चला दो इसको, तो हमने चलाया। अब हम वहाँ से निकल चुके थे, पहुँच चुके थे गाइस घर। आप मुझे बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, झूले वाली वीडियो कैसी लगी। अब तक के लिए यही था, बाय, अल्लाह हाफिज।